Assalamu alaikum students, how are you? I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our fifth lecture, chapter number 4 cell and tissue, and the page number is 56. Students, हमने previous topic में history of the formulation of cell theory के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट को देखा था। एरिस्टोटल को, रॉबर्ट हुक जिसने सेल को डिस्कवर किया था, इसके अलावा एंटोनी को उसके बारे में हमने स्टडी किया था, इसके अलावा रॉबर्ट हुक केमिस्ट फिजिशियन। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 56, उसकी जो सी बाकी थ्योरी रह गई थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर another century and a half the general importance of the cell was not appreciated by biologists। तो स्टूडेंट, जब सेल थ्योरी की जो सी जनरल इंपॉर्टेंस है, जब उसको बायोलॉजिस्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया था, तो बिल्कुल उनके काम के तकरीबन, यानी कि जो पीछे साइंटिस्ट गुजर चुके हैं उनके काम के तकरीबन 1.5 सेंचुरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास 1809 में जो सा न्यू साइंटिस्ट आया था, वो क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लीमार्क। ठीक है, इसने इसने क्या थ्योरी पेश की थी? इसने कहा था, इसने हमें आइडिया दिया था कि किसी भी जानदार की लाइफ उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है, यानी कि तब तक वो पॉसिबल नहीं है जब उसकी बॉडी सेल और टिश्यू से मिलकर ना बनी हो। यानी कि आप इन शॉर्ट में कह सकते हैं कोई भी जानदार उस वक्त तक जिंदा कहलाने के काबिल नहीं है जब तक उसकी बॉडी या बॉडी पार्ट सेल से मिलकर ना बने हों। यानी कि ये थ्योरी किसने दी थी? जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने दी थी। इन 1809 जीन Baptist D. Lamarck proposed that no body can have life of its parts and are not cellular tissue or are not formed by cellular tissues। इसके अलावा इन 1831 में अब ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, यानी कि उसने बॉटनिस्ट था, उसका नेम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। उसने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। हमने प्रीवियस टॉपिक में रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, जिसने क्या डिस्कवर किया था? सेल। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। किसमें? सेल में उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इन 1838 फिर आए थे 1838 में जर्मन, एक बॉटनिस्ट था और एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। जो सा जर्मन बॉटनिस्ट था उसने प्लांट्स की स्टडी की थी, जर्मनी के रहने वाला था जर्मन बॉटनिस्ट मैथिस शिलीडियन। स्टडी प्लांट टिश्यू, जाहिर सी बात है बॉटनिस्ट था तो उसने किसकी स्टडी की थी? प्लांट्स के बारे में। एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, और उसने सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट इसने बनाई थी, इसने तैयार की थी। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं? वन एंड मोर सेल से, यानी कि वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ही स्टडी दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल। इसने क्या बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल। विच आर फुली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो आज़ाद होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपनी खुराक वगैरह खुद तैयार वो कर रहे होते हैं। 1 ईयर लेटर, उसके बिल्कुल एक साल बाद, यानी कि ये 1838 की बात है और ये 1839 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, यानी कि इसने किसकी स्टडी की थी? एनिमल की, थियोडर श्वान। इसने क्या कहा था? रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल टिश्यू आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। यानी कि श्वान ने क्या बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। थस शिलीडियन एंड श्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म। यानी कि सेल थ्योरी की जो सी पहली शक्ल किसने दी थी? श्वान ने और शिलीडियन ने। ठीक है, यानी कि इसने पहला पोस्टुलेट है वो इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था। तो वो क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब नेक्स्ट है इन 1855 में रडोल्फ विर्चू, अ जर्मन फिजिशियन था, यानी कि जर्मनी का डॉक्टर था, प्रपोज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। इसने सेल थ्योरी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, यानी उसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसने क्या प्रपोज किया था? ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने अब कहा था कि सेल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग। इसने कहा था पहले से मौजूद सेल में जब सेल डिवीजन होगी तो न्यू सेल बनेंगे। आप कंसीडर कर ले ये एक सेल है, जब ये डिवाइड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे। यानी कि इसने क्या बताया था कि पहले जो से सेल हैं उनमें जब सेल डिवीजन होगी तो न्यू सेल्स बनेंगे। तो उसने इसको क्या दे दिया था? ओमनी सेलुला। ठीक है,
इन 1862 में लुईस पास्चर था, उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, उसने इस मतलब कि रडॉल्फ ने जो आइडिया दिया था उसको एक्सपेरिमेंटल उसने प्रूफ भी किया था। उसने भी यही बताया था कि जो से सेल्स होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं बने होते, बल्कि वो किससे मिलके बने होते हैं, लिविंग थिंग्स से, लिविंग सेल्स से। यानी कि वो जब सेल डिवाइड होते हैं उनमें सेल डिवीजन होगी तो न्यू सेल्स बनेंगे। अब ये जिन साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट फिजियोलॉजिस्ट ने वर्क किया था उनको अब एक पास्टुलेट में उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया सेल थ्योरी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। इट हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्च। आपको पता है स्टूडेंट, जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर कहीं कितने सालों के बाद वो एक थ्योरी बनती है। आफ्टर द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल थ्योरी by Schleiden and Schwann, many details of cell were studied and the cell theory was extended। और फिर सेल थ्योरी को 3 पॉइंट्स में उसको कवर कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल से। तो हमने सेल्स की स्टार्टिंग में भी बात की थी कि सेल्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स होता है, और ये बेसिक यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट किसका होता है, तमाम ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, इसके अलावा सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन अ प्रीवियसली एक्साइटिंग सेल्स। और ये बात भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पहले से मौजूद सेल में जब सेल डिवीजन होगी तो न्यू सेल्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें से ये सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स याद करने हैं। इसके अलावा आपने थ्योडर और मैथिस, इनके क्वेश्चन इसका आ सकता है, व्हेन एंड हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी आपने उसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।